हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ई शिक्षा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अनावश्यक बाहर ना निकलें। तो पिछले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था वर्ण विचार, और अब हम हिंदी का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, संज्ञा। तो आज हम पढ़ेंगे संज्ञा के बारे में कि संज्ञा क्या है। तो आइए जानते हैं संज्ञा क्या है, बढ़ते हैं अपनी टॉपिक की ओर। संज्ञा की परिभाषा हम लोग बचपन से रटते आ रहे हैं, और बचपन से प्रतियोगी परीक्षाओं तक संज्ञा को किसी न किसी रूप में पूछा जाता है। तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक है और हम लोग पढ़ते हैं। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे कमला, उदाहरण के रूप में हम देखते हैं कमला। तो कमला एक महिला का नाम है। पटना एक शहर का नाम है। अंगूर एक फल का नाम है। चमेली एक पुष्प का नाम है। हिमालय एक पर्वत का नाम है। गंगा एक नदी है। तो ये हो गए संज्ञा के उदाहरण। अब ये परिभाषा तो हम लोग बचपन से रटते आ रहे हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा को अगर हम दूसरे रूप से साधारणतः अगर याद रखना चाहें तो कैसे याद रखेंगे कि संज्ञा का अर्थ होता है नाम। संसार में जितने भी व्यक्ति या वस्तुएं हैं उनका कोई ना कोई नाम अवश्य होता है, वो सब संज्ञा है। भाई कोई भी व्यक्ति होता है या वस्तु होता है तो हम उसको पहचानने के लिए या उसको पुकारने के लिए कोई नाम रखते हैं। तो जितने भी व्यक्ति या वस्तु हैं जिनका नाम है वो सब संज्ञा है। नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, आइए हम समझते हैं इनको। जैसे यहाँ लिखा है मोहन स्कूल जाता है, मोहन स्कूल जा रहा है। तो मोहन व्यक्ति है, संज्ञा है। मोहन एक व्यक्ति है जो संज्ञा है। स्कूल एक स्थान है, संज्ञा है। अब ये नीचे वाक्य दिया है आम में मिठास है। तो आम क्या है? एक फल है, संज्ञा है। मिठास क्या है? एक भाव है, ये भी संज्ञा है। अब ये नीचे वाक्य दिया है मोर नाच रहा है। तो मोर एक पंछी का नाम है जो कि संज्ञा है। चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो आइए हम इनको क्रमशः समझते हैं और बढ़ते हैं आगे, जानते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। व्यक्तिवाचक संज्ञा से केवल एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। तो भैया व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा वो है जिससे केवल एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, या हम कह सकते हैं व्यक्ति विशेष का बोध होता है। जैसे राम, व्यक्तियों के नाम दिए हैं राम, श्याम, गीता, किरण। देशों के नाम दिए हैं भारत, जापान, फ्रांस। नदियों के नाम दिए हैं गंगा, यमुना। शहरों के नाम लखनऊ, पटना, इलाहाबाद। पुस्तकों के नाम रामायण, महाभारत या और भी नाम हो सकते हैं। तो जैसे राम है, ये व्यक्ति विशेष है। ये जो जितने भी नाम दिए गए हैं ये व्यक्ति विशेष हैं, इनकी एक अलग अपनी पहचान है। जैसे देशों के नाम भारत, जापान, फ्रांस, और ये गंगा एक नदी है, यमुना भी एक नदी है, लखनऊ, पटना, इलाहाबाद ये सब शहर हैं, रामायण, महाभारत, तो इनकी एक अलग पहचान है। तो ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब बढ़ते हैं हम आगे और जानते हैं जातिवाचक संज्ञा के बारे में। तो भैया जातिवाचक संज्ञा क्या है? जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तियों या वस्तुओं की पूरी जाति का बोध होता है, व्यक्ति विशेष का बोध नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तियों या वस्तुओं की पूरी जाति का बोध होता है। अब जैसे यहाँ दिया गया मनुष्य, उदाहरण के लिए हम देखते हैं मनुष्य दिया गया। तो मनुष्य में लड़का, लड़की, आदमी, औरत, भाई, बहन सब आते हैं। जैसे पशु पंछी, तो पशु पंछी में गाय, घोड़ा, तोता, मोर और भी बहुत से हैं, सब आते हैं। अब जैसे पदों या व्यवसायों के नाम हैं तो उसमें शिक्षक, लेखक, मंत्री, और वस्तुओं के नाम जैसे दिया गया है घर, घड़ी, मेज, कुर्सी, किताब इत्यादि बहुत से। तो जो शिक्षक है यहाँ पर, जैसे शिक्षक है तो हम किसी विशेष शिक्षक की बात नहीं करेंगे। शिक्षक शब्द जो लिखा हुआ है ये संपूर्ण शिक्षकों को यहाँ पे प्रदर्शित कर रहा हूँ, उनका
प्रतिनिधित्व कर रहा है, उनको बता रहा है। किसी विशेष शिक्षक की बात नहीं करते, संपूर्ण शिक्षक जाति की बात हो रही है। तो ये हो गया जातिवाचक संज्ञा। अब हम बढ़ते हैं आगे और जानते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में कि द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है। तो भैया द्रव्यवाचक संज्ञा से उस पदार्थ का बोध होता है जिसे हम माप या तौल सकते हैं पर गिन नहीं सकते। ध्यान रखिएगा, माप सकते हैं, तौल सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते हैं। अब जैसे उदाहरण के लिए दिया गया धातुओं तथा खनिजों के नाम, खाने पीने की वस्तुओं के नाम, जैसे लोहा है, सोना है, चांदी है, तो इनको हम तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं। जैसे खाने पीने की वस्तुएं हैं, दूध, पानी, घी, तेल, इनको भी हम माप सकते हैं। तो ये हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं समूहवाचक संज्ञा के बारे में। समूहवाचक संज्ञा क्या है? तो भैया जिस संज्ञा से अनेक वस्तुओं या प्राणियों के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा से अनेक वस्तुओं या प्राणियों के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब कई व्यक्तियों वस्तुओं का समूह जहां पर हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे परिवार में कई व्यक्ति होते हैं तो ये व्यक्तियों का समूह है, तो ये समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। संघ, सेना, झुंड, इसी प्रकार वस्तुओं का अगर समूह हम देखते हैं तो गुच्छा, पुंज, ढेर, श्रृंखला। तो व्यक्तियों वस्तुओं के समूह की बात जहाँ पर हो वहाँ समूहवाचक संज्ञा होती है। जैसे परिवार है, ये समूहवाचक संज्ञा है। इस तरह और भी शब्द दिए गए हैं। अब बढ़ते हैं हम आगे और जानते हैं भाववाचक संज्ञा के बारे में। तो भाववाचक संज्ञा क्या है? भाववाचक संज्ञा उस नाम को कहते हैं जो किसी भाव, दशा, गुण, धर्म, कार्य का बोध कराए। भाववाचक संज्ञा उस नाम को कहते हैं जो किसी भाव, दशा, गुण, धर्म, कार्य का बोध कराए। जैसे अच्छाई, बुराई, मिठास, गर्मी, बुढ़ापा, सुंदरता, पौरुष, बचपन इत्यादि। ये सब एक भाव, ये सब भाव, दशा, गुण, धर्म, कार्य का बोध करा रहे हैं। अब हम जानते हैं भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है। तो भाववाचक संज्ञा प्राय 3 प्रकार के शब्दों से बनती है। किससे? क्रियाओं से, संज्ञा से और विशेषण से। तो क्रियाओं से बनती है, यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं, ये देखते हैं। जैसे क्रियाओं से तो काटना से काट, सजाना से सजावट, चलना से चलन, लिखना से लिखावट। अब ये संज्ञा से देखते हैं, संज्ञा से कैसे बनते हैं। तो बाल से बालपन, मनुष्य से मनुष्यता, मनुष्यत्व, शिव से शिवत्व। और अब देखते हैं विशेषण से कैसे बनते हैं। तो जैसे यहाँ लिखा है महा, तो महा से महिमा, धीर से धैर्य, सरल से सरलता, गर्म से गर्मी। तो हम लोग जान गए कि जो भाववाचक संज्ञा है वो किससे बनती है? क्रियाओं से बनती है, संज्ञा से बनती है, विशेषण से बनती है। अब संज्ञा के विकार भी होते हैं। संज्ञा शब्द विकारी होते हैं या विकार 3 कारणों से होता है, लिंग, वचन और कारक। तो ये लिंग और वचन कारक जो है हम अपने आगे आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप घर पर रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाई बिल्कुल नहीं रुकनी चाहिए। ई शिक्षा क्लासेस आपका पूरा साथ निभाएगा। पढ़ाई करते रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, मस्त रहिए। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।